4 अप्रैल 2016 की सुबह पाकिस्तानियों के लिए आम नहीं थी। उस दिन पाकिस्तान के अखबारों में एक न्यूज़ छपी थी। न्यूज़ का संबंध था तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ से। डॉन अखबार ने सुर्खी लगाई थी, पनामा पेपर्स रिवील शरीफ फैमिलीज ऑफशोर होल्डिंग्स। अंदर खबर में नवाज शरीफ पर टैक्स बचाने के लिए विदेशों में संपत्ति खरीदने के आरोप लगाए गए थे। जैसे ही खबर टीवी, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में पहुंची, वैसे ही पाकिस्तान की राजनीति में एक नए भूचाल की शुरुआत हो गई। टीवी डिबेट्स सिर्फ इसी मुद्दे से भर गई थीं। विपक्षी नेताओं ने नवाज को घेरना शुरू किया। उस समय इमरान खान ने कहा था, मैं नवाज शरीफ से पूछना चाहता हूं, आपकी इनकम कितनी है, आप टैक्स कितना देते हैं, विदेशों में आपने कितना पैसा छुपा कर रखा हुआ है। मैं नवाज शरीफ से गुजारिश करता हूं, जितनी भी संपत्ति हो उसे सबके सामने उजागर करें। बयानों के सिलसिले तो कुछ दिन चले, फिर मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में नवाज शरीफ को दोषी ठहराया गया और उन्हें पीएम के पद से हटा दिया गया। जुलाई 2018 में उन्हें 10 साल की जेल की सजा हुई। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में पीएम पद से हटाया गया हो और उसे जेल की सजा हुई हो। याद कीजिए, इससे पहले भी 1999 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाकर उन्हें नजरबंद कर दिया था। बाद में उनके साथ डील की कि वो 10 साल के लिए मुल्क छोड़कर चले जाएं। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज हम नवाज शरीफ की चर्चा अचानक से कर क्यों रहे हैं। वजह यह है कि लंदन में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेताओं की एक मीटिंग हुई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस बैठक में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद नवाज शरीफ ने पत्रकारों से बात भी की, जिसमें उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कुमर जावेद बाजवा और ISI प्रमुख रह चुके फैज हमीद को मुल्क के हालात के लिए दोषी ठहराया। लेकिन मीडिया में सुर्खी बनी नवाज शरीफ की संभावित वापसी। तो आज हम जानेंगे नवाज शरीफ के पीएम पद से हटाए जाने की कहानी क्या है, लंदन में हुई इस मीटिंग में क्या बात हुई और नवाज शरीफ कब तक पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तो आज आपको कहानी सुनाते हैं नवाज शरीफ की, पाकिस्तान में चल रही उठापटक की। जुलाई 2017 में अदालत ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई। ये तय हो चुका था, अब वो पीएम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का कोई सरपरस्त नहीं रह गया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पीएम बनाया जाएगा, फिर सत्ता की कमान नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को सौंप दी जाएगी। लेकिन ये सब अटकलें गलत साबित हुई। पीएम बनाया गया शाहिद खाकान अब्बासी को। पर इन सब की नौबत आई नवाज शरीफ के पीएम पद से हटाए जाने के बाद। अगर उनका नाम पनामा पेपर्स लीक में सामने नहीं आता तो ये सब नौबत आती ही नहीं। तो आइए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये पनामा पेपर्स लीक मामला है क्या, कैसे नवाज शरीफ को इस मामले में दोषी ठहराया गया। अप्रैल 2016 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी कि ICIJ ने पनामा पेपर्स प्रकाशित किए, जिसमें दुनिया के कुछ अमीर लोगों के अकाउंट्स और शेल कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया गया था। इन दस्तावेजों में नवाज शरीफ के परिवार का नाम भी शामिल था, लेकिन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को ये खजाना हाथ कहाँ से लगा। ज़ुडॉचे ज़ाइटुंग नाम का एक जर्मन अखबार है। इस अखबार को मोसाक फोसेंका नाम की एक कंपनी के 1.15 करोड़ से ज़्यादा लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हासिल हो गए। इस अखबार ने ये सभी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ शेयर किए। ICIJ एक ऐसा संस्थान है जो दुनिया भर के पत्रकारों और मीडिया हाउसेस के साथ काम करता है। इसने ये दस्तावेज दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के साथ भी शेयर किए। मोसाक फोसेंका कंपनी पनामा में रजिस्टर्ड थी, इसलिए इन दस्तावेजों को पनामा पेपर्स कहा गया। इन पेपर्स में कई लोगों के कथित अवैध लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद था। इन लोगों पर टैक्स चोरी से बचने के लिए ऑफशोर कंपनियों में गैर कानूनी ढंग से निवेश करने के आरोप लगे थे। इसकी वजह ये थी कि ये कंपनियां ऐसे देशों में खोली गई थी जहां टैक्स में आसानी से लोचा किया जा सकता था। माने कंपनियों के मालिकाना हक और लेन देन पर टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं। ये थी पनामा पेपर्स की कहानी। अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम आया और 5 अप्रैल को इन्होंने आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक समिति का गठन भी कर दिया। लेकिन विपक्ष ने समिति का विरोध किया, कहा कि इसमें नवाज ने अपने लोग सेट कर दिए हैं, जिससे मामले की स्वतंत्र जांच कभी नहीं हो पाएगी। वहीं नवाज शरीफ लगातार आरोपों से इनकार करते रहे। आरोप प्रत्यारोप के दौर में 8 महीने कब बीत गए इसका पता ही नहीं चला। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।
फिर नवंबर महीने की 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो मामले की जांच को आगे बढ़ाएंगे। फिर मामले में एंट्री हुई कतर के शहजादे की। दरअसल इस जांच में नवाज के लंदन वाले फ्लैट पर भी बात हो रही थी। सवाल उठा कि इसे भी पैसों के फर्जीवाड़े से खरीदा गया है। इसके बचाव में 7 नवंबर 2016 को नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी जमा की। ये चिट्ठी थी कतर के प्रिंस हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी की। इसमें कहा गया था कि उन्होंने नवाज शरीफ के परिवार को लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए पैसा मुहैया कराया था। ये सौदा एक उनकी कंपनी के जरिए हुआ था। प्रिंस की कंपनी ने साल 1980 में नवाज के फ्लैट पर पैसा लगाया था। साल 2006 में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और कतर के प्रिंस के परिवार के बीच निवेश का निपटारा हो गया था। पनामा मामले में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का नाम भी था। 6 जनवरी 2017 को उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। जांच आगे बढ़ी। 5 मई को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया। इस टीम ने नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट भेजी, पर अखबारों में खबरें छपी कि दरअसल ऐसी कोई लिस्ट हुसैन नवाज को भेजी ही नहीं गई। बहरहाल दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर इस पूछताछ से कुछ निकला नहीं। उधर नवाज को अपनी कुर्सी की चिंता सताए जा रही थी। वो इस मामले को रफा दफा करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। एक वक्त पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर पद पर बैठा हुआ इंसान बेबस था। जब जीआईटी को जांच में कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में आरोप था कि नवाज शरीफ सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर जांच में रुकावट पेश कर रहे हैं। जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो नवाज के प्रतिद्वंदी एक बार फिर से एक्टिव हो गए। इमरान ने नवाज को घेरना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नवाज शरीफ से पूछताछ की जानी चाहिए। 15 जून को नवाज शरीफ के लिए जेआईटी की तरफ से बुलावा आया। नवाज वक्त से हाजिर हुए। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई प्रधानमंत्री किसी जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुआ हो। नवाज शरीफ से कुछ पूछताछ के बाद उनके छोटे भाई और उस समय के पंजाब प्रांत के सीएम शहबाज शरीफ को बुलवाया गया। जेआईटी ने इसके बाद एक आखिरी बार नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से पूछताछ की और 10 जुलाई को जेआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी। 21 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला हो चुका था। उस दिन 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन सुनाया नहीं। फैसला आया 28 जुलाई 2017 को। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ पीएम पद पर रहने लायक नहीं हैं। अब उनको क्या सजा मिलनी थी, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी चर्चा का विषय था। इस चर्चा का अंत हुआ ठीक 1 साल बाद जुलाई 2018 में। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक जेल में रहे, लेकिन खराब तबीयत की वजह से कुछ समय बाद वो जेल से बाहर आए और नवंबर 2019 में मेडिकल इमरजेंसी पर बेल लेकर लंदन चले गए। तब से लेकर अब तक वो लंदन में ही रह रहे हैं। नवाज लंदन में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में उनका असर रसूख कम नहीं हुआ है। इमरान खान की कुर्सी जाने के बाद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि छोटे भाई को कुर्सी दिलाने में उनका ही हाथ था। समय समय में उनकी पार्टी PMLN के नेता लंदन में उनसे मिलने जाते रहते हैं। ऐसी एक मीटिंग की वजह से आज हम उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो इस मीटिंग के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 19 जनवरी 2023 को PMLN के नेताओं की लंदन के स्टैनहोप हाउस में एक बैठक हुई। इस बैठक में राणा सनाउल्लाह, परवेज राशिद और जावेद लतीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस मीटिंग में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी पर चर्चा की गई। साथ ही पंजाब प्रांत में मची सियासी उथल पुथल पर भी बात हुई। मीडिया में खबरें भी चल रही थीं कि नवाज शरीफ कई दिनों से गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से मिलना चाहते थे। एक सूत्र ने अखबार डॉन को मीटिंग के बारे में बताया। बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई। नवाज शरीफ ने राणा साहब से कहा, हम 4 दिन से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने राणा से ये भी कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों का होमवर्क पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। सूत्र ने दावा भी किया कि इस मीटिंग को बुलाने की खास वजह थी नवाज शरीफ की वापसी और पाकिस्तान की सियासत में आगे नवाज शरीफ का रोल। मीटिंग खत्म होने के बाद नवाज ने कुछ पत्रकारों से भी बात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर तंज कसा और उन्हें मुल्क के हालातों के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, हम इस मुल्क को इन हालातों से बाहर निकालेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। हमने पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की है। उस मैडमैन ने पाकिस्तान को इन हालात में पहुंचाया है।
मैडमैन से नवाज का इशारा इमरान खान की तरफ था। वो पहले भी अक्सर उन पर तंज कसते रहे हैं। वहीं इमरान खान सत्ता में लौटने के लिए अब भी जदोजहद में लगे हुए हैं और यहाँ नवाज शरीफ अपनी वापसी की तैयारी में। इस बीच पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 19 जनवरी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर और PMLN के नेता बलीगुर्रहमान ने कहा था कि नवाज शरीफ फरवरी में पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ एक ऐसे नेता हैं जो पिछले करीब 40 बरस से किसी न किसी हैसियत से पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। अब अगर वो अपने वतन लौटे तो वहाँ की सियासत में क्या गुल खिलाएंगे, ये ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में सबकी नज़र रहेगी। पाकिस्तान की सियासत पर नज़र तो लल्लन टॉप की भी रहेगी और सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।